क्या आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं? क्या शिकायत, आलस्य और अव्यवस्था ने परिवार की शांति को छीन लिया है? इस प्रेरणादायक हिंदी संदेश में जानिए कि क्यों हर मसीही परिवार को इन 4 बातों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। बाइबल के वचनों और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह संदेश आपको एक ऐसा घर बनाने में सहायता करेगा जहां प्रेम, शांति, अनुशासन और परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। कई बार कुछ ऐसी बातें हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं जो परिवार की एकता, आशीष और आत्मिक उन्नति को रोक देती हैं। आज हम 4 ऐसी बातों पर विचार करेंगे जिन्हें हर मसीही परिवार को अपने घर से निकाल देना चाहिए। झगड़ा, आर्ग्यूमेंट को घर से निकाल दीजिए। झगड़ा परिवार की शांति को नष्ट कर देता है। कई घरों में छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू होती है और फिर वह बड़े विवाद में बदल जाती है। शैतान जानता है कि यदि वह परिवार की एकता को तोड़ दे तो वह घर कमजोर हो जाएगा। इसलिए वह गलतफहमियां, क्रोध और कटु वचन उत्पन्न करता है। बाइबल हमें बताती है कि जहां झगड़ा और विवाद होता है वहां अव्यवस्था और हर प्रकार का बुरा काम भी होता है। याकूब 3:16। इसलिए हमें चाहिए कि उत्तर देने से पहले प्रार्थना करें, क्रोध में कोई निर्णय न लें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, प्रेम से बात करें। जब परिवार में प्रेम और क्षमा होती है तब परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। शिकायत करना, कंप्लेनिंग, छोड़ दीजिए। बहुत से लोग हर बात में शिकायत करते हैं। भोजन की शिकायत, पैसों की शिकायत, बच्चों की शिकायत, जीवन साथी की शिकायत। लगातार शिकायत करने से घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। इस्राएलियों ने जंगल में बार बार शिकायत की। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किए, फिर भी वे कुड़कुड़ाते रहे। बाइबल हमें बताती है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और विवाद किए किया करो। फिलिप्पियों 2:14। शिकायत की जगह धन्यवाद देना सीखिए। हर दिन सोचिए, मेरे पास क्या नहीं है, इसकी जगह परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। धन्यवाद करने वाला परिवार हमेशा अधिक खुश रहता है। आलस्य, लेजीनेस को घर से निकाल दीजिए। आलस्य केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी हो सकता है। आत्मिक आलस्य, प्रार्थना न करना, बाइबल न पढ़ना, आराधना में रुचि न लेना। शारीरिक आलस्य, काम को टालना, जिम्मेदारियों से भागना, समय की बर्बादी। आलस्य धीरे धीरे परिवार की उन्नति को रोक देता है। बाइबल हमें बताती है कि हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन। नीतिवचन 6:6। इसलिए समय का सदुपयोग करें। परिवार के साथ प्रार्थना करें। नियमित बाइबल अध्ययन करें। अपने कामों को समय पर पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर मेहनती और विश्वासयोग्य लोगों को आशीष देता है। अव्यवस्था, क्लटर को घर से निकाल दीजिए। अव्यवस्था केवल सामान का बिखराव नहीं है, बल्कि जीवन की अव्यवस्था भी है। अव्यवस्था के प्रकार। घर की अव्यवस्था। बिखरा हुआ घर तनाव बढ़ाता है। समय की अव्यवस्था, जब जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता। आत्मिक अव्यवस्था, जब प्रार्थना, वचन और आराधना को महत्व नहीं दिया जाता। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को व्यवस्था के साथ बनाया। बाइबल हमें बताती है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 14:33। इसलिए घर को व्यवस्थित रखें। परिवार के लिए प्रार्थना का समय निश्चित करें। बाइबल पढ़ने का समय निर्धारित करें।
अनावश्यक वस्तुओं को हटाएं। जब घर में व्यवस्था होती है तब मन में भी शांति आती है। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि हम अपने घर में उसकी आशीष चाहते हैं तो इन 4 बातों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि तब घर केवल रहने की जगह नहीं रहता बल्कि आशीष, शांति और परमेश्वर की महिमा का केंद्र बन जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी मदद करे कि आप इन 4 बातों को छोड़ सके। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।